नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डे 10 ऑफ 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज। दोस्तों पहले तो खुद को बधाई दो, 10 दिनों से आप लगातार माइंड की मसल्स को स्ट्रांग बना रहे हो। कल डे 9 में हमने सीखा था माइंडफुलनेस की ताकत, और आज हम बात करेंगे फोकस की सुपर पावर की, क्योंकि बिना फोकस के आप कितने भी टैलेंटेड हो, सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों आज हम सीखेंगे फोकस क्यों टूटता है, कैसे बनाएं दिमाग लेजर शार्प, और क्या करें ताकि दिन भर डिस्ट्रैक्ट ना हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां भी हम आपके लिए 60 डेज का एक फ्री एनएलपी कोर्स चला रहे हैं। जिंदगी को बेहतर जीने के लिए वह भी बहुत जरूरी कोर्स है। तो चलिए आज की ट्रेनिंग हम शुरू करते हैं। फोकस क्यों जरूरी है? सर आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है फोकस करना। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर हमला करता है। पर सच ये है, सक्सेस उन्हीं की है जिनका माइंड लेजर शार्प फोकस्ड है। विराट कोहली, इलॉन मस्क, सुंदर पिचई, फोकस के बगैर वो भी जीरो ही होते। फोकस नहीं तो पढ़ाई बेकार, बिजनेस बेकार, लाइफ भी बेकार। इसलिए माइंड को फोकस्ड बनाना मतलब लाइफ को फौलादी बनाना। लेकिन ये माइंड बार बार भटकता क्यों है आखिर? माइंड दोस्तों एड्रेनलिन और डोपामिन का शिकार है। हर बार नया नोटिफिकेशन, न्यू एक्साइटमेंट। माइंड अब गहराई से काम नहीं करना चाहता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, फटाफट रिजल्ट चाहता है, फटाफट रिवॉर्ड चाहता है। पर असली सक्सेस के लिए चाहिए डीप फोकस। क्या? डीप फोकस। जो माइंड को फटाफट रिवॉर्ड मिलते हैं वो उसे गहरी सोच में नहीं जाने देते। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू फेलियर का पहला रास्ता। इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू फेलियर का पहला रास्ता। अब आप पूछेंगे कि रास्ता क्या है, क्या करने से फोकस बढ़ सकता है? फोकस बढ़ाने के 7 आसान और प्रैक्टिकल टिप्स दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहला, मॉर्निंग डीप वर्क। सुबह बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करें। सुबह के पहले 1-2 घंटे का जो टाइम है दोस्तों, हमारे दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है, क्योंकि रात भर की अच्छी नींद के बाद माइंड एकदम फ्रेश और रिचार्ज होता है। लेकिन आजकल जैसे ही लोग उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं और सुबह का सबसे कीमती टाइम और एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए सुबह 1 घंटा नो मोबाइल जोन रखें और सिर्फ गहरी सोच, पढ़ाई या सबसे ज़रूरी काम ही करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है दोस्तों कि जो लोग सुबह सबसे पहले डीप वर्क करते हैं उनका फोकस और दिमागी क्षमता 30% से, कितने से? 30% से बढ़ जाती है। तो उठते ही माइंड को बर्बाद नहीं बल्कि सही दिशा में लगाइए। दूसरा, सिंगल टास्क रूल। एक समय पर एक ही काम करें, मल्टीटास्किंग बंद करें। दोस्तों हमेशा याद रखें कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा झूठ है। लोग सोचते हैं कि एक साथ 2-3 काम करने से टाइम बचेगा, लेकिन सच यह है कि दिमाग की ताकत और फोकस टूट जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है दोस्तों कि जो लोग बार बार मल्टीटास्किंग करते हैं उनका दिमाग धीमा हो जाता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है और वो 40% ज़्यादा गलतियां करते हैं। जी हाँ, 40% गलतियां करते हैं। जब भी कोई काम करें सिर्फ वही काम करें। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें, अगर लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखें, अगर खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं। मल्टीटास्किंग से बचकर आप 100% फोकस के साथ तेज और सही काम कर पाएंगे। तीसरा, पोमोडोरो टेक्निक मेरे बहुत ही खास काम की टेक्निक है दोस्तों, पसंदीदा टेक्निक है। काम को छोटे हिस्से में बांटो। अगर आप 2-3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने या काम करने की कोशिश करेंगे तो दिमाग दोस्तों जल्दी थक जाता है और फोकस टूटने लगता है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पोमोडोरो का मतलब है क्या? कि 25 मिनट लगातार पूरी फोकस के साथ, फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप काम करें, फिर 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें।
4 बार ऐसा करें और फिर 20-30 मिनट का एक बड़ा लंबा ब्रेक ले लें, आधे घंटे का। इस टेक्निक से माइंड थकता नहीं बल्कि लंबे समय तक एक्टिव बना रहता है। गूगल, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में भी ये तरीका ही फॉलो किया जाता है एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो जब भी पढ़ाई का काम करें 25 मिनट का टाइमर लगाइए और सिर्फ काम पर ही फोकस कीजिए, राइट। चौथा, मोबाइल डिटॉक्स। मोबाइल से ध्यान हटाइए, नहीं तो फोकस बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा दुश्मन दोस्तों डिस्ट्रैक्शन है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल है। बार बार नोटिफिकेशंस देखना, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, ये माइंड को बर्बाद कर देते हैं। स्टडीज में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में सिर्फ 1 बार मोबाइल देखता है तो उसके दिमाग को दोबारा डीप फोकस में वापस जाने के लिए कितने 20 मिनट लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर 10 मिनट में मोबाइल चेक कर रहे हैं तो पूरा दिन आपका माइंड सतही शैलो सोच में ही बना रहेगा, डीप जा ही नहीं पाएगा। सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई या काम के वक्त मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए और अपने से दूर रखिए। जरूरी ऐप्स को ही फोन में रखिए, बाकी सब हटा दीजिए। स्क्रीन टाइम ट्रैकर से अपनी यूजेस को मॉनिटर कीजिए। अगर आपने मोबाइल पर कंट्रोल पा लिया दोस्तों, तो फोकस इतना तेज होगा कि आप खुद चौंक पड़ेंगे अपने फोकस को देखकर। 5वां, डेली मेडिटेशन। रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है दोस्तों कि जो लोग हर दिन सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका दिमाग 2 गुना ज़्यादा शांत और फोकस्ड हो जाता है। जब भी आप ध्यान या गहरी सांस लेने की टेक्निक 4-4-6 ब्रीदिंग टेक्निक जब इसे आप करते हैं तो दिमाग में क्या होता है कि कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कम होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फोकस और सोचने के लिए जिम्मेदार होता है, आपका फ्रंट हिस्सा, उसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े थिंकर्स, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स हर दिन मेडिटेशन करते हैं। आसान तरीका जान लें मेडिटेशन का। आंखें बंद करें, नाक से 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड सांस रोकें, फिर धीरे धीरे 6 सेकंड सांस को छोड़ें। ऐसा 5 मिनट तक करें। ये करने से माइंड एकदम शांत हो जाएगा, फोकस बढ़ेगा आपका और स्ट्रेस एकदम गायब हो जाएगा। 6, एनवायरनमेंट फिक्स। काम करने की जगह को सही बनाइए। कभी गौर किया आपने कि बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर्स, टॉप स्टूडेंट्स हमेशा एक सही माहौल में काम करते हैं। वो लोग हमेशा एक शांत साफ सुथरी जगह पर बैठते हैं जहां सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो उनके काम से जुड़ी होती हैं। पर हम में से कई लोग बिखरे हुए कमरे, गंदे टेबल और ढेर सारी अनावश्यक चीज़ों के बीच में काम करते हैं, जिससे दिमाग भी बिखर जाता है चीज़ों की तरह। सोल्यूशन क्या है? काम करने की जगह मिनिमल होनी चाहिए, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही वहाँ होनी चाहिए। नो क्लटर मीन्स हाई फोकस, क्योंकि जब माहौल सही होगा तो माइंड अपने आप ज़्यादा फोकस से काम करेगा, राइट। 7वां, लिख कर काम करें। टू डू लिस्ट बनाइए, वरना माइंड बिखर जाएगा। दिमाग को दोस्तों सोचने के लिए बनाया गया है, याद रखने के लिए नहीं। अगर आप दिन भर के काम और टारगेट अपने दिमाग में ही रखते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाएगा और आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा टू डू लिस्ट या प्लान्ड शेड्यूल बनाते हैं। सिंपल तरीका है, सुबह उठते ही 3 सबसे जरूरी टास्क लिखिए। जो काम सबसे जरूरी हो उसे पहले खत्म करें। हर 2 घंटे में चेक करें कि आपने क्या किया। ये बहुत छोटा सा स्टेप है दोस्तों, लेकिन अगर आप रोज अपनी टू डू लिस्ट पर टिक करते हैं तो आपका फोकस 2 गुना तेज हो जाएगा। मैं भी यही करता हूँ, राइट। चलिए अब आज के चैलेंज की बारी है। तो दोस्तों आज का चैलेंज है कि 1 घंटा सुबह नो मोबाइल, सिर्फ डीप वर्क। पोमोडोरो का इस्तेमाल करके उसके 2 राउंड करने हैं, यानी 1 घंटे का कोई भी फोकस वाला काम करना है। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और तीसरा चैलेंज है 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग करनी है। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपना माइंड लेजर शार्प बना रहा हूँ। क्या मैं आज से अपना माइंड लेजर शार्प बना रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल
आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा फोकस को लेजर शार्प कैसे बनाया जाए और कैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड से सुपर प्रोडक्टिव बना जाए। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस्य, टाल मटोल की आदत। क्या दोस्तों आप भी जरूरी कामों को बाद में टालते हैं? क्या आपका माइंड भी कल कर लूंगा बोलकर आपको धोखा देता है? क्या आप सोचते हैं कि काम सही समय पर हो लेकिन फिर भी आपके काम कभी भी समय पर नहीं हो पाते? तो दोस्तों कल डे 11 में हम सीखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने के 5 जबरदस्त तरीके। यह वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है, इसलिए मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टाल मटोल वो सबसे बड़ी बीमारी है दोस्तों जो हमारे सपनों को मार देती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए फौलादी माइंड बनाते रहिए। वीडियो देखने का आपने समय निकाला दोस्तों, इसके लिए मैं आपका दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।